वैराग्य के विषय में पूछा था लक्ष्मण ने। वैराग्य किसे कहते हैं? भगवान बता रहे हैं वैराग्य के विषय में। सुनहु तात ते परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे लक्ष्मण, वही परम वैरागी है, वही श्रेष्ठ वैराग्यवान पुरुष है जिन्होंने तृण के समान सिद्धि का त्याग कर दिया है और ब्रह्मा का पद, विष्णु का पद, शिव का पद, इतना बड़ा पद को जिन्होंने पैरों से ठुकरा दिया है, ऐसे महान त्यागी पुरुष को ही वैराग्यवान पुरुष कहते हैं, जिनमें इतना बड़ा त्याग है, वैराग्य है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की आरंभिक स्थिति बहुत गरीबी में गुजर रही थी। विवेकानंद से स्वामी रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र, आज मैं तुमको तीनों लोकों की संपदा देता हूँ, जितना सुख भोगना है भोगो। विवेकानंद ने कहा, गुरुदेव आप दे रहे हो, मुझे स्वीकार है, लेकिन इससे भजन में विघ्न भी होगा का? अवश्य होगा का? तब नहीं चाहिए। जो धन भजन को बिगाड़ दे वह तो नरक की निशानी है, वह धन नहीं है। फिर एक दिन कहते हैं, आज मैं तुमको अष्ट सिद्धि प्रदान करता हूँ, ले लो, खूब सिद्धि दिखाओ, मौज करो। कहा, अवश्य स्वीकार है, आप दे रहे हो, लेकिन इससे भजन में विघ्न भी होगा। कहा, अवश्य होगा। कहा, तब नहीं चाहिए। जो सिद्धि भजन को बिगाड़ दे वह सिद्धि कलंक स्वरूप है, वह ठग है, सिद्धि सी ठगारी है, हमें नहीं चाहिए। एक दिन कहते हैं, आज मैं तुमको विश्व सुंदरी प्रदान करता हूँ, इनके साथ रहो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप दे रहे हो, मुझे स्वीकार है, लेकिन इससे भजन में विघ्न भी होगा। कहा, अवश्य होगा, तब नहीं चाहिए। जिस भोग से भजन बिगड़ जाए वह भोग नहीं है, मन में रोग पैदा करने वाला है, हमें वह भोग नहीं चाहिए। गुरुदेव, भजन करते करते मर जाना भी श्रेयस्कर है। संसार के भोगों में लिप्त रहकर 100 करोड़ वर्ष जीना वह भी मरने से बदतर है, हमें ऐसा भोग नहीं चाहिए। आज विवेकानंद के विषय में संचालक महोदय बहुत कुछ बताए, ऐसे थोड़े बताए हैं। कितना त्याग था उनके जीवन में, कितना वैराग्य था उनके जीवन में। एक परम सुंदरी नवयुवती स्वामी विवेकानंद जी महाराज से अमेरिका में कहती है, नरेंद्र, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा ज्ञान आज संसार में अद्वितीय है, लेकिन यह शरीर नश्वर है, एक दिन तुम्हारा यह शरीर समाप्त हो जाएगा, फिर इस ज्ञान का लाभ समाज को कैसे मिलेगा? इसकी भी तो व्यवस्था सोचो। कहा, इसकी क्या व्यवस्था है? कहा, तुम विवाह करो, विवाह करके संतान उत्पन्न करो, संतान को अपना ज्ञान दो, तुम्हारे जाने के बाद भी उस ज्ञान का लाभ समाज को मिलता रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, तुम ठीक कहती हो, शादी कर लेंगे, लेकिन शादी करने पर हमें संतान हो जाए इसकी क्या गारंटी है? बहुत लोग हैं शादी कर लेते हैं, संतान नहीं होती है, क्या गारंटी है संतान हो जाएगी? उसके बाद यदि हो भी जाए तो लड़का ही हो, यह भी गारंटी नहीं है लड़की हो जाए। तो बहुत संदेहास्पद स्थिति है, संतान हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, और लड़का हो यह भी गारंटी नहीं। तो हम साधु होकर के गृहस्थी में फंस भी जाएं और आगे का रास्ता भी साफ नहीं हो, ऐसा काम ठीक नहीं। हाँ, एक बात है, तुम्हें पुत्र चाहिए मेरे जैसा? कहा,
तो मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ और तू हमारी माँ बन जाओ। यह संभव है, लेकिन शादी करके बेटा हो जाए यह संभव नहीं है। तू हमारी माँ बन जा, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। इसको कहते भोग से वैराग्य। गीता में भगवान ने वैराग्य की परिभाषा बतलाते हुए कहा था, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के जितने भोग हैं उनमें नश्वरता का सदैव अनुभव होता रहे, इसी को वैराग्य कहते हैं। इंद्रिय के समग्र भोगों में आकर्षण का अभाव हो, इसी को वैराग्य कहते हैं। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर का वचन है। हमारे संचालक महोदय अंग्रेजी धारा प्रवाह सुनाते हैं, हम आप लोगों को संस्कृत सुनाते हैं। हमें संस्कृत से बड़ा प्रेम है। वह भाषा मलेच्छ की है, ये भाषा देवता की है। हमें इस भाषा से बड़ा प्रेम है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्त्वस्य बंध मुक्तिर्मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूतिः। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष किसको कहते हैं? भयंकर आग को देखकर जैसे आदमी उससे दूर भाग जाता है, उसी तरह से संसार के समग्र भोगों को दूर से ही देख करके जो पलायन कर जाए, उसी को वैराग्यवान पुरुष कहते हैं। भोग जिनको भयंकर आग की तरह दिखाई दे, उसी को वैराग्यवान पुरुष कहते हैं। उसी वैराग्यवान पुरुष को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोधः। समाधि की अवस्था में ही दृढ़ ज्ञान होता है। ज्ञान तो अभी भी आप लोगों को हो रहा है, लेकिन यह अदृढ़ ज्ञान है। पंडाल से बाहर निकलते निकलते ही यह ज्ञान ढीले पड़ जाएंगे। घर पहुंचते पहुंचते ये ज्ञान आधे अधूरे रह जाएंगे। कोई बिरले ही होंगे जो इस ज्ञान को भीतर में पचा पाएंगे। यह अदृढ़ ज्ञान है। सुना हुआ ज्ञान अदृढ़ होता है, और ध्यान करते करते जो ज्ञान अंदर में होता है वह परिपक्व ज्ञान होता है। सारी सृष्टि एक तरफ हो जाएगी तो भी आपको ज्ञान के मार्ग से हिला नहीं सकता है। दृढ़ प्रबोध समाधि की अवस्था में। समाधि किस अवस्था कहते हैं? जिस अवस्था में सदैव ब्रह्म का दर्शन होता है। जिनको देखने के लिए हमने समाधि लगाई थी, देखते देखते उन्हीं में लीन हो गए। उनसे अपनी स्थिति को अलग नहीं रखे, दोनों एक हो गए। इस अवस्था का ही नाम समाधि है। उस समाधि की अवस्था में जो ज्ञान होता है, इतना पक्का ज्ञान होता है कि उसको दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती है। दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्व सही बंध मुक्ति ही। उसी दृढ़ ज्ञान में शरीर और संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति ही। मुक्ति किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति ही। नित्य सुख की अनुभूति का ही नाम मुक्ति है। जो सुख, जो आनंद, जो शांति कभी भी समाप्त नहीं हो, मरने पर भी समाप्त नहीं हो। शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति का ही नाम मुक्ति है। मुक्ति किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी गांव नगर शहर का नाम नहीं है। मुक्ति एक अवस्था का नाम है, जिस अवस्था में केवल आनंद आनंद आनंद। बरसत विशद अमी के बादल भेजत है कई संत, भजन में होत आनंद आनंद। वह बसंत रे वह बसंत कोई पावे बिरला बसंत, जाकी लीला अद्भुत रंग अनंत। वह बसंत रे वह बसंत। बसंत कहते हैं परमात्मा को। परमात्मी आनंद का स्रोत जिनके जीवन में सदैव झरता रहता है, वह समाधिस्थ पुरुष है। उसी पुरुष को मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। मूल में है वैराग्य। संसार का सुख जलता हुआ आग दिखे
उसको वैराग्यवान पुरुष कहते हैं। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा था, मुक्ति मिच्छेत्तात विषयान विषवत्तजा क्षमार जब दया तो सत्यम पीयूषवत भजा। हे महाराज जनक, यदि तुम अखंड सुख मोक्ष को पाना चाहते हो तो संसार के समग्र विषय भोग को विष के समान त्याग दो। आचार्य शंकर ने कहा, काला नाग का विष तो एक बार शरीर पर अटैक करता और एक बार शरीर को खत्म कर देता, लेकिन पंच विषय रूपी विष जो है उसको ग्रहण करने में जो जीव लगा हुआ रहता है उनका जन्म मरण का चक्र कभी खत्म नहीं होता। यह विषय रूपी विष काला नाग के विष से भी ज्यादा भयंकर है। जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। तो जिनको संसार ऐसा विश्वत प्रतीत होता है, लक्ष्मण उसी को वैराग्यवान पुरुष समझना। यही वैराग्य की परिभाषा।